जो मानवता है वो तो ख़त्म होती जा रही है और एक लड़की के लिए जो चीज़ें हो रही है वो बहुत गलत है। निर्भया से भी बड़ा अपन इस इंसिडेंट को बता सकते हैं। तो मुझे लगता है कि लड़की को अब दुर्गा बनने की ज़रूरत है। और बहुत सारी, जहाँ मैं अपने लिए कहूँ तो मैं रहती हूँ वहाँ पर बहुत सारा बदलाव आया है जब से योगी जी आए। हर चीज़ से ऊपर उठ के देश की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की एजुकेशन की सुरक्षा, इन सब चीज़ों की अपने को बहुत सख्त जरूरत है। गलत हो रहा है, सबको मिलकर ही कुछ करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। समाज को ही बदलाव लाना पड़ेगा मैडम। हर आदमी को जागरूक होना पड़ेगा और हर आदमी को ये समझना पड़ेगा कि देखो क्राइम करने वाले 0.0% आदमी है। महिला सुरक्षा को लेकर प्रॉपर कुछ स्ट्रिक्ट कानून बनना चाहिए कि लोगों को डर हो। सवाल ये है कि हमने कल ही 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है और एक हमने एजेंडा रख दिया कि 2047 तक विकसित भारत, लेकिन देश में अभी भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो क्या आपको लगता है जो जश्न हम मना रहे हैं क्या वो वर्थित है? क्या लगता है कि अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है? अभी अपने को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अपने को पहले तो अपना विज़न ही चेंज करना पड़ेगा। आप समझिए, आप हर चीज़ से ऊपर उठ के देश की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की एजुकेशन की सुरक्षा, इन सब चीज़ों की अपने को बहुत सख्त ज़रूरत है। और अपना देश जिस तरह से बढ़ रहा है, देखो अपन बहुत ये खो चुके हैं। मतलब अब धीरे धीरे इस चीज़ के अंदर प्रोग्रेस चल रही है। तो मेरे हिसाब से लेकिन 50% आधी आबादी महिलाएं हैं इस देश की। कि पहले शासन क्या था, वन वे शासन था। उन लोगों ने वही कानून किया जो वोट बैंक बनाने वाले कानून। महिलाओं उस पे नहीं जा रहे। महिला कितनी सुरक्षित हुई? 2012 में भी वही चीज़ हमने देखी। 2024 में फिर एक बार देश पूरी तरीके से एक घटना से दहल जाता है और सवाल उठ जाता है कि बेटियां कब तक इस तरीके के अपराधों का सामना करती रहेंगी। उसके लिए समाज में बदलाव लाना पड़ेगा। कैसे बदलाव? वैसा बदलाव ऐसे है कि अगर कहीं भी कोई भी हो तो उसके विरोध में अपने को सबको खड़ा होना पड़ेगा। और अगर ऐसा कोई भी करता है, चाहे वो कोई भी हो, उसको एकदम सख्त से सख्त सज़ा, मतलब किसी में भी करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं करे, वो कानून लागू करने पड़ेंगे उनके लिए। चाहे वो आम हो चाहे खास हो। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा। जो भी मतलब संस्था जहाँ भी या प्रशासन या उस एरिया का इंचार्ज, उन सब की जिम्मेदारी बांधनी पड़ेगी कि वो लोग क्या करते हैं। मतलब आपके घर में बेटियां हैं? बिल्कुल, मेरे खुद की एक बेटी है। ठीक है, तो आप क्या उनकी सुरक्षा को लेकर के रात को नींद आ पाती है? किस तरीके से आप सोचते हैं? नहीं, नींद हमारे तो गुजरात से हैं, बड़ौदा से हैं। वहाँ पर इतना क्राइम नहीं है। इतना क्राइम नहीं। हम तो वहाँ पर 12-1 बजे तक फिर मतलब करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेस्ट बंगाल सब जगह ये सब जगह ही होना चाहिए ना। आप समझिए, आज कंजेस्टेड एरिया के अंदर बच्ची जा नहीं पाती है, आप समझिए, और चली जाती है तो उसको अंदर से इतना मोरल वो हो जाती है कि वो बाहर निकलेगी या नहीं निकलेगी। उसके लिए समाज को ही आगे आना पड़ेगा। समाज। आपका क्या नाम है? वाइफ है। तो आप एक माँ भी हैं, चिंता रहती है क्या कि किस तरीके का समाज इस समय हो? बहुत गलत हो रहा है, सबको मिलकर ही कुछ करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। लगता नहीं ऐसी घटनाएं देखते हैं तो फिर माँ बाप भी सोचने लगते हैं कि बाहर नहीं भेजे, रोके टोके? बाहर तो भेजना पड़ेगा ना, नहीं तो बच्चे पीछे रह जाते हैं, फिर बाहर भी भेजना पड़ेगा। पर ये सब गलत है, एकदम बहुत ज़्यादा गलत है। उसके लिए समाज को ही बदलाव लाना पड़ेगा मैडम। हर आदमी को जागरूक होना पड़ेगा और हर आदमी को ये समझना पड़ेगा कि देखो क्राइम करने वाले 0.0% आदमी है, बाकी 90% आदमी एकदम सही है। लेकिन वो 0.0 को पकड़ने के लिए 99% आदमियों को एक्टिव होना पड़ेगा। कैसे होगा? अब हम अस्पताल में कोई अंदाजा लगा सकता है कि मैं अस्पताल में भी सेफ नहीं हूँ। मैं अस्पताल में सेफ नहीं, उसी की तो मैं है। फिर घर जैसा होता है। सिक्योरिटी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो आदमी कितनी बार आता है, क्यों आता है? समझ रहे हैं आप मेरी बात? दूसरी बात, इतना हो गया उसके बाद में भी रात को वहाँ पर दंगा हो जाता है, सबूत मिटाए जाते हैं, क्यों? ठीक है, यानी कि आपका क्या नाम है? शकुंतला शर्मा। शकुन जी, हम सवाल कर रहे हैं यहाँ पे कि 78वां हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया है देश का। क्या लगता है कुछ बदला है? 12 साल पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, आज भी इस तरीके की घटना सुनी? कुछ बदलाव हुआ है जी। क्या महिलाएं सुरक्षित? एक्चुअली मैं गाजियाबाद वैशाली में, हम देश की बात, हाँ देश की बात करें, देश में भी बहुत जगह पर बहुत बदलाव तो आया है, लेकिन कुछ क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं आया है। कुछ एरियाज ऐसे वहाँ पर नहीं आया है। मैं पर्टिकुलरली नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन कुछ एरियाज में नहीं आया है। लेकिन बहुत सारी, जहाँ मैं अपने लिए कहूँ तो मैं रहती हूँ वहाँ पर बहुत सारा बदलाव आया है जब से योगी जी आए हैं।
है? महिला सुरक्षा को लेकर के क्या? हाँ, महिला सुरक्षा को लेकर प्रॉपर कुछ स्ट्रिक्ट कानून बनना चाहिए कि लोगों को डर हो, बिल्कुल बेफिक्र हो करके निकल सकें। अभी भी हम कहने में कहते हैं कि हम लोग सुरक्षित है या बदलाव आया तो है, लेकिन नाइट में निकलते 8 बजे के बाद तो फिर भी डर तो रहता ही है निकलने में। डर खौफ है आपको? आप अपने लिए डरते हैं या अपनी बेटी, आपकी बहन या जो भी है, या सभी के लिए? मैं अपने लिए भी डरती हूँ क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ। मैं हर महिला के लिए बोलना चाहती हूँ, ये डर तो है अभी भी। डर खौफ है। यस। आपको क्या लगता है अंकल, कुछ बदलाव हुआ 78 सालों में या ज्यों की त्यों जो है हालत है? देखिए, कुछ तो बदलाव हुआ है, पर अभी भी कुछ काम होने वाला है। महिला सुरक्षा को लेकर के क्या लगता है आपको? इसमें दो बातें हैं हाँ, कि कुछ देखो, लेडीज़ को, महिलाओं को अपनी केयर, कुछ देखो, पुलिस एक एक आदमी की सुरक्षा नहीं कर सकती, और इस संसार में, इसमें हमारे समाज में हर तरह का आदमी है, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। तो अब यदि आप सोचो कि सरकार एक एक आदमी की सुरक्षा करे, वो पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा बहुत आपको लगता है कि महिलाओं को भी कहीं ना कहीं जागरूक होने की जरूरत। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्या है। तो यहाँ घूमने आए थे आप? नहीं, एक्चुअली हम ये डिम्पल मैम है, ये उदयपुर से आई थी। अच्छा अच्छा। तो जैसे कि क्रुएलिटी जो है ह्यूमन पे भी हो रही है, तो हमारा भी यही मोटिव था कि थोड़े से जो लॉज हैं वो स्ट्रिक्ट होने चाहिए, चाहे वो किसी के लिए भी हों, ह्यूमन बीइंग, चाहे वो फीमेल्स हैं। अगर हम रेप की बात कर रहे हैं तो रेप हमने बहुत जगह ऐसे देखा है कि जो बकरी वगैरह होती हैं, गायें वगैरह होती हैं, उनके साथ भी वीडियोस आती हैं। हाँ, हमने भी देखी थी, वायरल होते हैं। तो ये है कि क्राइम जो है, जब तक स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बनाएगी गवर्नमेंट, इसके पीछे क्या माइंडसेट हो सकता है कि आप इंसानों को नहीं आप छोड़ रहे हैं और जानवरों को नहीं छोड़ रहे हैं? यही है कि लॉज ही हैं बेसिकली, जब तक, क्योंकि इंसान को डर ही नहीं है। जो बेसिकली जो मैन है उनको डर नहीं है। जैसे हम देखते हैं और कंट्रीज़ में जो बहुत सारे लॉज हैं वो स्ट्रिक्ट हैं, जैसे सऊदी अरेबिया में है या और भी कंट्रीज़ में है। तो मैं चाहूँगी कि जो आदरणीय हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो थोड़ा सा जो लॉज हैं वो स्ट्रिक्ट करें, और मैन को तो मतलब ऑन द स्पॉट पनिशमेंट दे दें, या तो वो हैंड ओवर कर दें पब्लिक को। मेरे ख्याल से फीमेल्स, अगर फीमेल्स के साथ हो रहा है तो फीमेल्स को हैंड ओवर कर दें, ताकि वही उनका जो है वो एक्शन ले सकें, अगर उनसे नहीं हो रहा तो। बिना किसी, जैसे हमारा देश का कानून ये कहता है कि आप जब तक प्रूवन गिल्टी ना हो तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलती है, एक पूरा ट्रायल चलता है, सबूत होते हैं, काफ़ी चीज़ें। तो आप कह रही है उस चीज़ को शॉर्टन करना चाहिए और कुछ और सज़ा का प्रावधान? हाँ, शॉर्टन करना चाहिए मेरे ख्याल से, विद इन 5 डेज़ या 7 डेज़ जो है उस पर, क्योंकि तभी जो है उनको लगता है कि हाँ भाई जो लॉज हैं वो हमारे ऐसे हैं। जो महीना भर 2 महीने भर जब तक इंसान की डेथ भी हो जाती है वो लॉज चलते रहते हैं, फाइल्स पड़ी रहती हैं सालों तक। तो फाइल्स जो पड़ी रहती हैं उसमें कोई एक्शन नहीं होता, इंसान का बूढ़ा हो जाता है। तो वो थोड़ा सा जल्दी होंगे तो उस पर बेटर एक्शंस होंगे, तभी हो पाएगा। बेटर एक्शंस होंगे तभी जो है इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डिम्पल बावसार है, फाउंडर उदयपुर एनिमल फीड। ठीक है, आप ये तो एक अच्छा संदेश लेकर चल रही हैं। आपको क्या लगता है, एक लड़की हैं आप, तो जो यात्रा कर रही हैं उसमें जो पैदल आपकी साइकिल यात्रा है, तो कभी डर लगता है अपनी सुरक्षा को लेकर के? ऐसे सवाल दिमाग में आते हैं? बहुत ज़्यादा, कई जगह ऐसा हुआ कि लड़के पीछे से आते हैं, गलत कमेंटबाजी करते हैं, और कितनी जगह जब मैं अकेली हो जाती थी तो जिस तरीके से नज़रें देखती है तो इतनी मैं अनकंफर्टेबल हो जाती थी, मुझे डर लगता था कि मेरी सुरक्षा का क्या। और बात की जाती है तो जहाँ मैं एनिमल वेलफेयर में बात कर रही हूँ तो मैंने हमेशा एक बात बोली है कि इंसान जब तक जानवरों के साथ दया भाव नहीं रखेगा तो वो इंसानों के साथ तो रख ही नहीं सकता। तो पहली जो सीढ़ी है या पहली कोशिश हमें लगनी चाहिए कि हम जितना एनिमल्स के ज़्यादा प्यार करेंगे, एनिमल से ज़्यादा लगाव रखेंगे, तो हम इंसानों के साथ कभी बुरा नहीं कर सकते। तो जहाँ हम देखते हैं ना एनिमल क्रूअल्टी इतनी बढ़ रही है, तो वो इंसान के साथ तो अपने आप बुरा कर लेगा। जहाँ वो जानवरों को काट के खा रहे हैं, जानवरों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, जबकि वो एक जिंदा प्राणी है, आप उसके साथ कर सकते हो, तो फिर जब वो इंसानों तक आने में उन्हें टाइम नहीं लगती, तो मुझे संवेदनाएं खत्म हो चुकी है लोगों में। क्योंकि क्या होता है कि आप जहाँ जानवर से आप चली थी? मैं उदयपुर से चली हूँ, दिल्ली तक आ गई हूँ, 1000 किलोमीटर की मेरी यात्रा। रास्ते में आपको कई लोगों का सामना करना पड़े, कभी ऐसा लगता है कि हाँ ये मुझे घूर रहा है या गलत तरीके से देख रहा है? और सुरक्षा को लेकर के, और आपने घटना भी सुनी होगी पश्चिम बंगाल से जो आई है, निर्भया कांड जैसा ही वो माना जा रहा है, क्या सोचती है इस बारे में? मैं खुद रास्ते में आ रही थी और मुझे बहुत जगह ऐसा लगा, चाहे वो जयपुर हो या ऑन रूट जब मैं गुड़गांव से आ रही थी, तो बहुत सारे लड़के कमेंट करके जा रहे थे और जिस तरीके से देख रहे थे
मेरी साइकिल से कट मार के जा रहे थे, तो मैं खुद गिरती गिरती बची। तो मुझे लगता है कि जहाँ मैं एक साइकिल चला के इतना स्ट्रगल करके कहीं पहुँच रही हूँ, वहाँ पर भी जो लोगों की जो हरकतें हैं इस तरीके से थी, तो आप देखिए कि जो मानवता है वो तो ख़त्म होती जा रही है। और एक लड़की के लिए जो चीज़ें हो रही है वो बहुत गलत है। निर्भया से भी बड़ा अपन इस इंसिडेंट को बता सकते हैं। तो मुझे लगता है कि लड़की को अब दुर्गा बनने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं अपना खुद को सुरक्षा करने के लिए, और कानून जो है कि वो बहुत ज़्यादा ढीलाई है। अभी भी हम देखेंगे कि वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। तो यही चीज़ों की वजह से जो गुनहगार है उनको मिलता है कि हौसले बढ़ते हैं और वो इन चीज़ों को ज़्यादा करते हैं। तो देखिए आम लोगों से यहाँ पर बात कर रहे हैं इंडिया गेट पर कि वो महिला सुरक्षा को लेकर के आम तौर पर क्या सोचते हैं। और आप देख सकते हैं कि चाहे इस उम्र की महिला हो या उनकी उम्र की महिला हो, आज भी इस देश में 78 साल बाद भी कहीं ना कहीं सुरक्षित फील नहीं करती। और जिस आज़ादी के साथ, जिस आज़ादी का जश्न मना रहे, उतनी आज़ादी के साथ देश की अपने इलाकों की सड़कों पर वो बाहर नहीं निकलती। कई बार उनको सोचना पड़ता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार कब तक महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर के इसी तरीके से असहज या चिंतित रहती रहेंगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।